नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज आपके सामने कक्षा 9वीं का हिंदी विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ परिचय और उसके बाद कुछ कठिन शब्दार्थ भी। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है बिल्ली का बिलंगुड़ा। इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी। लेखक परिचय। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। कहानी संबंधित थोड़ा सा, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया हुआ है। आज हम जो पाठ देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ कहना आवश्यक है। देखिए, लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो चुके थे और उससे पूरा परिवार उनका परेशान हो गया था। चूहों को भगाने के लिए, चूहों की समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने घर में एक बिल्ली पाली थी। चूहे तो ख़त्म हो गए धीरे धीरे, लेकिन बाद में बिल्ली ही उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। अब बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए उनका जो नौकर था अमरू नाम का, वो उस बिल्ली को एक बोरे में बंद करके बाहर छोड़ने के लिए ले जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही, जैसे ही अमरू जाता है उसके कुछ देर बाद ही लेखक को बहुत सारा शोर सुनाई देता है और वो हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। एक इंसान ज़ोर से चिल्लाता हुआ लेखक से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा नौकर छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं पर आ जाए। अब लेखक बहुत हैरान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। अब आगे देखेंगे। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अब देखिए, लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि अमरू को क्यों पकड़ा, लेकिन अब अमरू को तो छुड़ाना है और लेखक भी उसी तरफ जा रहे थे, तो वो निकल पड़े। उनको पता है कि दिल्ली जैसी जगह पर लोग इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत हो गया, झगड़ा हुआ या कोई टक्कर हुई तो लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे ही लेखक निकले, उनको रास्ते में ही अमरू दूर से ही हंसता हुआ आते हुए दिखाई दिया। लेखक को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मांजरा क्या है। अमरू को हंसते हुए देखकर लेखक उस पर डांट पड़े और उससे पूछा कि आखिर बात क्या है? सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया है जिसकी वजह से मोहल्ले वाले तुम्हें पकड़कर मारने के लिए दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। देखिए, अब अमरू जैसे ही बिल्ली का वो बिलंगुड़ा, वो बच्चा बोरी में बांध कर ले जा रहा था कंधे पर डालकर, तो वो बोरी पीछे से हिल रही थी और कुछ लोग जो रास्ते से जा रहे थे उन्होंने देखा कि अमरू के कंधे की बोरी में से कुछ हिल रहा है। उनको दूसरा ही शक हुआ। उनको लगा कि इस बोरी में शायद बच्चा है और अमरू बच्चा चोर है, इसलिए वो चुपचाप से उसके पीछे हो लिए। अमरू स्वभाव से ये अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए।
देखिए, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था, कम बोलता था, लेकिन थोड़ा सा मस्खरे स्वभाव का भी था। मस्खरा मतलब मजाकिया स्वभाव का था। उसको समझ में आ गया कि लोगों को शायद गलतफहमी हो रही है कि इस बोरी में शायद कुछ और हो, लेकिन वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते कई लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। चिल्लाकर लोगों ने कहा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चा पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भले भरे मोहल्ले में बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। देखिए, अब बच्चा चोरी होने की घटनाएं कई सारी दिल्ली में हो चुकी थी। लोग घबराए हुए थे और उनको अमरू की वो बोरी देखकर ऐसा लगा कि उसमें भी बच्चा है। जो बच्चा चोर गिरोह है, उसी गिरोह का वो एक सदस्य है, ऐसा लोगों को लगा और इसीलिए थाने जाकर कोई थानेदार को भी वहाँ बुला के ले आया। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। देखिए, अब अमरू की जान आफत में आ चुकी थी। लोगों ने उसे घेर लिया था, लेकिन फिर भी अमरू अपना मुंह नहीं खोल रहा था। अब लोग तो उसको पीटने के लिए तैयार थे ही, लेकिन वहाँ थानेदार जी थे, इसलिए वो ये चीज़ कर नहीं पा रहे थे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। देखिए, अब दिल्ली में सनसनी फैली हुई थी। बच्चा चोर गिरोह वहाँ बच्चा उठाने लगे। कई सारे बच्चे उठा कर ले जा चुके थे। न्यूज़पेपर में भी आया था कि जमुना के जो पुल है उस पर एक गिरोह पकड़ लिया गया है और उनके पास से कुछ बच्चे बरामद हुए हैं जो उन्होंने चुराए थे। इस वजह से दिल्ली के सारे लोग बड़े ही सदमे में आ गए थे और बच्चों का बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखने लगे थे। स्कूलों से भी बच्चों को अकेले नहीं आने दिया जा रहा था। स्कूलों से छोड़ने और लाने के लिए कोई बड़ा इंसान जाया करता था। पार्क में भी और गली में भी बच्चों को अब खेलना मना हो चुका था। बच्चे अब बाहर दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना ज़्यादा माहौल दिल्ली का खराब हो चुका था। इस वातावरण के चलते जब अमरू के कंधे पर का बोरी हिल रही थी, तब लोगों को उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। लेकिन अब कई सारे लोगों ने अमरू को घेर रखा था, लेकिन उसकी पिटाई शुरू नहीं की थी क्योंकि वहाँ पर थानेदार था। अगर थानेदार वहाँ पर नहीं होते तो शायद अब तक तो अमरू की पिटाई हो जाती। वातावरण में अब काफ़ी तनाव बढ़ चुका था। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। देखिए, थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने यह तक चेक नहीं किया कि उस बोरी में है क्या। उसने भी वो हिलती हुई बोरी देखकर यही समझ लिया कि उसमें बच्चा है और वो अमरू से सवाल जवाब करने लगा और वो भी उसे बच्चा चोर ही समझने लगा। अब तक तो अमरू इन सारी परिस्थितियों का मजा ले रहा था, लेकिन थानेदार को देखकर अब उसके मन में भी डर
पैदा हो गया और उसने दबी आवाज़ में थानेदार से कहा कि सरकार, मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मैं तो एक अच्छे घर में, एक भले घर में नौकर हूँ, जहाँ पर मैं रोटी चौके का काम करता हूँ। रोटी चौके का काम मतलब खाना बनाने का काम करता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। बेत मतलब देखिए, पुलिस वालों के हाथ में जो डंडा होता है उसे बेत कहते हैं। अब अमृत मुंह नहीं खोल रहा था, वो बयान नहीं दे रहा था कि हाँ वही बच्चा चोर है, इसलिए लोग, आजू बाजू में जो लोग जमा हो गए थे वो क्रोधित हो रहे थे। और उनमें से एक आदमी कहता है कि थानेदार जी, इसको 1-2 बेत अच्छे से रसीद कर दो, मतलब बेत से उसको मारो, तभी वो सच्चाई उगलेगा। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ही ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। अब देखिए, वो बेत देखकर अब अमरू भी सक पका गया, डर गया और उसने नम्रतापूर्वक थानेदार से कहा कि सरकार, आप मुझे जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन पहले इस बोरी को चेक तो कर लीजिए। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। अब अमरू थानेदार के साथ थाने जाने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो जो भीड़ जमा हुई थी वो बेकाबू होने लगी थी और थानेदार को वो अमरू को ऐसे ही ले जाने देते थे क्या? नहीं, उनको भी देखना था कि अमरू की उस थैले में कौन सा बच्चा है और वो चोर आखिर है कौन। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। देखिए, अगर थानेदार अमरू को थाने ले जाते तो लोगों को लगता कि वहाँ पर वो अमरू से कुछ पैसे ले देकर मामला रफा दफा कर देंगे और ये शक लोगों के दिल में बन ना जाए, इसलिए थानेदार अमरू को थाने नहीं ले जाना चाहते थे। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। देखिए, अब शांतिपूर्वक अमरू नीचे बैठ गया, उसने बोरी का मुंह खोला। उसे तो पता था कि इसमें बच्चा है नहीं और लोगों की गलतफहमी थी कि इस बोरी में बच्चा है। उसने शांतिपूर्वक बोरी का मुंह खोला तो उसमें से बिल्ली का बिलंगुड़ा, मतलब बिल्ली का वो बच्चा, छलांगे मारता हुआ बाहर भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस लौट आया। अब देखिए, इस प्रकार एक सीधा साधा सा प्रसंग था और उसमें हास्य विनोद बन गया। उस बोरी में जो हिलने वाली चीज़ थी वो कोई बच्चा नहीं, तो वो एक बिल्ली का बिलंगुड़ा था। जब सभी ने देखा कि उस बोरी से वो बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ भाग गया है, लोग भी वहाँ से चले गए और थानेदार भी झेप गया और अपनी झेप मिटाने के लिए उसने तांगे वाले को एक बेत रसीद कर दिया और कहा कि बीच में टांगा खड़ा नहीं किया करते, तुम्हें पता नहीं है। और ऐसे कहते हुए थानेदार भी थाने की ओर निकल गए और अमरू हंसता हुआ अपने घर वापस लौट आया। इस प्रकार गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा नतीजा निकलने वाला था। लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खुला तो वो जो गंभीर माहौल था, जो लोग गंभीरता से वहाँ खड़े थे, देख रहे थे, अमरू को बच्चा चोर समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खुलता है वो गंभीर माहौल हंसी में बदल जाता है। इस प्रकार आज हमारा बिल्ली का बिलंगुड़ा यह पाठ यही समाप्त होता है। अब इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं वो हम देखेंगे। दुत्कारना, तिरस्कार करना, कारगर, उपयोगी, प्रभावी,
मस्खरा मतलब हंसोड़, गिरोह मतलब समूह, चुनांचे मतलब इसीलिए, और मुहावरे इसमें आए हुए हैं। सिर चढ़ जाना मतलब उदंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना, व्यस्त होना मतलब तल्लीन होना, और परामर्श करना मतलब राय लेना। अगले लेक्चर में हम कविता देखेंगे। कविता का नाम है किताबें। लेक्चर 4 में हम ये कविता देखेंगे। धन्यवाद।